सुप्रभात विद्यार्थियों। उस दिन हमने दूसरा पार्ट जो है वो आधा तक पढ़ा था। उसके बाद इससे आगे जो है हम आज पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे आज। स्वर्ण का चैप्टर था अपने यहाँ तक पढ़ा था कि एक गांव था, गांव के अंदर एक बुजुर्ग महिला रहती थी, उसके साथ में उसकी लड़की रहती थी। तो बड़े अच्छे स्वभाव वाली थी, सीधी थी, सरल स्वभाव वाली थी, मृदुभाषी थी। तो एक बार वो कौवा आता है, वो वहाँ निगरानी रख रही थी। कौवा आता है सोने की चोंच वाला, सोने वाला, वो चुप के जाता है। तो फिर वो बोलती है कि भाई मेरे को मना किया हुआ है कि भाई ध्यान रखें, किसी को आने न दे कौवे को वगैरह। तो कौवा कहता है कि जो मैंने दाने खाए हैं चावल के, तो उसके वो मोल जो है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तो वहाँ आ जाना पीपल के पेड़ के नीचे। फिर वो जाती है, वो उसको सीढ़ियाँ बताता है। वो तांबे वाली सीढ़ी जो होती है, पीतल वाली, उसके ऊपर सीढ़ी पर चढ़ के जाती है। फिर वो खाना खिलाते हैं, तो खाने में भी वो दूसरे जो तांबे की जो थाली होती है उसके अंदर खाना खाने के बोलते, लेकिन फिर भी वो सोने की थाली में खाना खिलाता है। तो इस तरह से यहाँ तक हम वहाँ पर पहुँचे थे उस चैप्टर को लेकर के। सबसे आगे इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषया निश्चार्य तां प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषाम एकां लघुतमा मंजूषां प्रगृह बालिकया कथितम इतय एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। फिर उसके बाद में ये सुन करके, इतना कह करके कौवा अपने कक्षा में चला जाता है और उसमें से 3 पेटियां लेके आता है। मंजूषा यानी पेटी, बॉक्स, 3 बॉक्स लेके आता है, पेटियां लेके आता है। निस्सार्यतां प्रत्यवदत्, और उनके सामने रख करके उसको कह देता है कि इन तीनों में से तुम कौन सी लगे। वही प्रक्रिया, सोने की, चांदी की और तांबे की। तो लड़की जो है वो सोने की और चांदी की न लेकर के वो तांबे की पेटी ले लेती है। यथेच्छं गृहेण मंजूषाम एकाम, इसमें से तुम एक जो है अपनी इच्छा के अनुसार पेटी कोई भी ले लो, आप ग्रहण कर लो। लघुतमा मंजूषायां प्रगृह्यं बालिकाया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम, कि ये जो है तुम्हारे उन चावलों के दानों का जो मूल्य है, जो मैंने लिए थे, ये तुम्हारे चावल के दानों का मूल्य है और इस पेटी के अंदर है। तो इसमें से कोई भी एक पेटी तुम ले लो। तो वो लड़की जो थी बड़ी सरल स्वभाव की थी, सीधी थी और बिना कोई लालच वाली थी। तो उस लड़की ने जो है न सोने की न चांदी की पेटी को ग्रहण किया, उसने तांबे की पेटी को ग्रहण कर लिया। तो वो लेके चली आती है घर पे। गृहम आगत्य तया मंजूषया समुद्र घाटिता तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तदनिंद आदधनिका च संजाता। घर पर आकर के उसने उस मंजूषा को रखा और उस मंजूषा की पेटी को खोला तो उसको खोल करके देखा तो उसके अंदर कई हीरे जवाहरात थे। उसके अंदर मोतियों की मालाएं थी, हीरे की मालाएं थी, जवाहरात थे उसके अंदर। तस्या महारहाणि हीरकाणि विलोक्य, ऐसे महान जिनका मोल नहीं लगाया जा सकता, इतने महंगे वो हार, मोतियों के, माणिक्यों के हार, वो देख करके वो बड़ी खुश हो जाती है और तनिता संजाता, और उसको लेकर के अंदर रख देती है। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसतः। फिर कुछ समय के बाद में इसी गांव के अंदर एक और वृद्धा महिला उसी गांव में रहती थी। तस्यापि लुब्धा का मतलब होता है लालची महिला, एक लालची बूढ़ी महिला वहां पर उस गांव में रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक ही पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। उस ईर्ष्या के कारण उसने उस स्वर्ण का जो सोने की कौवे वाली जो घटना जो थी वो उसको सब पता चल गई, उस दूसरी लालची बुढ़िया को पता चल गई। तो उसे ईर्ष्या हो गई। सूर्या तपे तांडुला निक्षिप्य तथा तयापे सोम सुता रक्षार्थम नियुक्त्या। उसी तरह उसने वैसा का वैसा किया। सूर्य के तप के समय उसने उस खाट के जो है चावल के दानों को बिखेरा और उसने बेटी को बिठाया कि ध्यान रखना, सब जानती है वो अब क्या होने वाला है। वो जानबूझ के सब काम करवा रही क्यों, लालची है वो। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्षयन तामपि तत्रैव अकार्यत। और उसी समय वहाँ पर सोने का कौवा वहाँ पर चावल के दानों को चुगने के लिए वहाँ पर आ जाता है। प्रातस्थ तत्र गत्वा सा काकम निर्व्यसयन्ति प्रवोचत भो नीच काक अहम आगत मह्यम तंडुलम मूल्यम प्रयच्छा। फिर वो कौआ आके वो चावल के दानों को खाता है तो वो उसको बोलता है
वो बोलती, लड़की बोलती है कि भाई मेरी वो दादी है, माँ जो है वो मेरे को मारेगी, ये मत खाओ तुम। तो वो कौवा वापस होगी, वो कहानी वापस बार बार बता रहा है कि भाई अब तुम जो मैंने चावल के दाने खाए हैं, ये इसका मूल्य जो है वो मैं तुम्हें कल दे दूंगा। वो वापस हो के वो पेड़ के नीचे आ जाना, वहाँ पर मैं बैठा हूँ और वहाँ आकर के तुम ले जाना। तो उसी समय फिर अगले दिन जो है सूर्योदय से पहले वो वहाँ पर जाती है और जाकर के गत्वा सा काकम निर्भयस यंती प्रवोचात, और इस प्रकार से वो बोलती है, वो लालची इतनी मतलब कर्कश आवाज भरी हुई उसके अंदर, और वो बोलती है कि भो नीच काक, अरे नीच कौवे सुन, अहम आगत, अरे मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे तुम उन चावलों का मूल्य दो, वो तूने चावल खाए थे, दाने खाए थे, मह्यम। ये मह्यम जो आया है ये अश्मद शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ध्यान रखना। अब मह्यम ध्यान रखना, मुझे, मेरे लिए, तो मुझे ये तंडुल के मूल्य दो, प्रयच्छ दीजिए मुझे। काको ब्रवीत, कौआ कहता है, अहम त्वकृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी जो है वो भेज रहा हूँ, नीचे उतार रहा हूँ, अवतारयामि नीचे उतार रहा हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, वाह बताओ कौन सी सीढ़ी भेजूं, स्वर्ण की, चांदी की या तांबे की? तो गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, वो गर्वित होकर के बड़ी घमंड से भरी हुई होकर के बोलती है, स्वर्णमयम सोपाने नाम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी भेजो, मैं सोने की सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके आऊंगी ऊपर। परम स्वर्ण काकस्य कृते ताम्रमयम सोपान एव प्रायोच्छत, लेकिन कौवा कौन सी सीढ़ी भेजता है उसको तांबे की सीढ़ी भेजता है नीचे, कि भाई इसके ऊपर आ तो, क्योंकि वो उस लालच से भरी हुई थी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकार्यत, और उसके बाद में फिर वो खाना भी किसमें देते हैं उसको, तांबे की थाली के अंदर उसको खाना परोस के देते हैं। प्रति निवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरम तिस्र मंजूषया तत्पुर समुक्षिता, फिर उसके बाद में वह सोने का कौवा जो है उस अपने कक्षा में जाता है और वो 3 पेटियां लेके आता है उसके सामने, जिसमें सोने की, चांदी की और तांबे की थी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा ग्रहितवती, और उसमें से सोने की, पता है कि लालची कौन सी लेगी, वो तांबे की लेगी नहीं, चांदी की लेगी नहीं, सीधी सोने की पेटी की हाथ डालेगी, सोने की पेटी वो लेकर के घर पर आ जाती है। तो सा बृहत्तमा मंजुषा, बहुत बड़ी पेटी सोने की, गृहीतवती अपने घर पर आ जाती है लेकर के। गृह आगत्य सा तर्षिता यावद, घर पर आकर के वह उसको जैसे ही खोलती है, मंजूषा में मुद आघटयति, जैसे ही उस मंजूषा पेटी को खोलती है, तावय तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित, जैसे इसको खोलते उसके अंदर से, जैसे ही खोला उसके अंदर से काले काले भयंकर बड़े बड़े विषैले सांप उसके अंदर से निकल आते हैं बाहर। भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित है, विषैले सांप उसके अंदर से निकल आते हैं। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तवन, उस लोभी बालिका को पता चल गया कि लोभ का फल क्या होता है, उसको अकल आ गई, उसको पता चल गया, उसको मॉरल मिल गया, उसको शिक्षा मिल गई कि लोभ करने से, लालच करने से हमें क्या फल मिलता है। तो लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तवम तदंतरम सा लोभम परित्यज्यत, फिर वो उसके बाद में फिर अपना जो लोभ उसके पास जो था, वो लोभी थी, वो लोभ को वो उस दिन से हमेशा के लिए उस लोभ को वो त्याग देती है। तो इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है, मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी किसी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। जब कभी भी किसी बात की कोई ज़्यादा अपन को अगर कुछ मिल जाए ज़्यादा, तो उसको लेकर के कभी भी हमको घमंड नहीं करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है और लालच हमें गर्त में ले जाती है, हमारा सर्वनाश कर देती है, हमारा कुल का भी सर्वनाश कर देती है। इसलिए कभी भी लालच मत करना, घमंड मत करना। देखिए इसके अंदर कई चीज़ें आई हैं, जिसके अंदर कई प्रत्यय आए हैं, इसके अंदर हैं, इसके अंदर कई संधि आई हुई है। तो आपको उसके अंदर कई शब्दों को देखना, ढूंढना, जैसे गृहम आगत्य के अंदर जो है संधि हुई है ना। और गत्वा के अंदर क्या हुआ है, गत्वा, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है,
इसके अंदर कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। धातु कौन सी है इसके अंदर? गम। गम प्लस कत्वा। ग जो है वो गम धातु है और त्वा जो है वो कत्वा प्रत्यय है, करके अर्थ में होता है, ध्यान रखें। तो इस तरह से अपन को पकड़ना है भाई। त्वा त्वा कत्वा में शेष क्या रहता है भाई? शेष रहता है, त्वा शेष रहता है, ध्यान रखना। कत्वा प्रत्यय में कौन सा शेष रहता है? त्वा शेष, इसलिए त्वा जो है वो जुड़ता है, म का लोप हो जाता है। ये प्रत्यय जब पढ़ते हैं प्रत्यय से हमें पता चलता है, ठीक है ना। इसमें गृहम आगत्य दूसरा आ गया, इसमें गृहमा गत्य, यहाँ पर संधि हुई है, प्लस का निशान। माँ के अंदर कौन सा स्वर है? आ और फिर गत्य, आगत्य, गृहम। गृहम। म के अंदर क्या है? अ और यहाँ क्या है? आ। अ और आ मिलकर क्या बनता है? आ का मतलब आ की मात्रा, यहाँ आ की मात्रा लग जाती है और ये गायब हो जाता है। संधि, संधि विच्छेद और संधि, ये दोनों मैंने आपको बताया। कौन सी संधि हुई यहाँ पर? दीर्घ संधि। कौन सी संधि घटित हुई यहाँ पर? दीर्घ संधि घटित हुई यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ शब्द इसके अंदर आए हुए हैं, है ना। इसके अंदर कई शब्द संधि आई हुई हैं, तो ये आपको उसके अंदर देखना है, ठीक है। अब इसके है प्रश्न उत्तर। तो आपको क्या करना है? आपको इसके प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढना है। आपका होमवर्क क्या है भाई? इसकी जो प्रश्न उत्तर हैं, एक पदेन वाले जो क्वेश्चन आंसर है, इसके अंदर आपको स्वयं ढूंढने हैं, स्वयं करें। कैसे करना है? देखो, प्रश्नों को पढ़ना है। उन प्रश्नों को पढ़ करके इस चैप्टर को हमने पढ़ाया है, कहीं नहीं देखना आंसर। आपको इसको पढ़ करके उस चैप्टर को वापस देखना है। उसके अंदर कहाँ उसका आंसर लिखा हुआ है, अपने लेवल पे स्वयं कृत आपको इसके आंसर लिखने हैं, करने हैं। ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखना। फिर इसके अंदर कुछ दूसरे प्रश्न के अंदर विलोम शब्द आए हुए हैं, देखो विलोम शब्द के बाद में फिर संधि आई हुई है, तो ये हम अगली बार जब होगा तब करेंगे। बहुत सरल संधियाँ दे रखी है इसके अंदर। हमने संधि शायद पढ़ाया नहीं है, एक ही टॉपिक पढ़ाया संधि का, छोटा सा, अभी ज़्यादा आगे हमने संधि किया नहीं है। तो आप इसके क्वेश्चन आंसरों को जो है वो आपको ढूंढ के निकालना है, और आगे जो प्रश्न है वो आपको प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है। फिर उसके बाद में हम उसको क्लास के अंदर करवाएंगे वापस। लेकिन एक बार अपने लेवल पे आपको स्वयं के, आप खुद प्रयास करेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप जो है इंटेलिजेंट बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको ढंग से करना है। ओके, थैंक यू।